सीजेआई चंद्रचूड़ की गैरहाजिरी में सुप्रीम कोर्ट की कौन सी सालों पुरानी परंपरा टूटी। उधर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अमेरिका गए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट की सालों पुरानी एक प्रथा को तोड़ दिया गया। ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के मुखिया की गैरहाजिरी में उसके सालों पुरानी परंपरा को तोड़ा गया, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा वाकया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट बीते शुक्रवार को रिटायर हुए थे। उस वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ अमेरिका में थे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की विदाई समारोह के आयोजन के वक्त सुप्रीम कोर्ट की सालों से चली आ रही एक परंपरा टूट गई। सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा है कि जब भी कोई प्रेजेंट जस्टिस रिटायर होने वाला होता है या फिर हो जाता है, तब वो अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन सीजेआई के साथ एक औपचारिक पीठ यानी फॉर्मल बेंच में शामिल होता है। लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट का रिटायरमेंट असामान्य था, इसलिए उनकी विदाई के दिन सुप्रीम कोर्ट की इस प्रथा का पालन नहीं हो पाया, जिसकी वजह ये थी कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ अमेरिका में थे। अब वक्त का तकाजा कहें या फिर नियमों का हवाला दें, जाने अनजाने में सुप्रीम कोर्ट की सालों से चली आ रही ये परंपरा टूट ही गई। वजह यह है कि नियमों के मुताबिक किसी भी रिटायरमेंट की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं सीजेआई अमेरिका से तुरंत सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में मजबूरीवश सुप्रीम कोर्ट की ये प्रथा टूट गई। वहीं जहां तक जस्टिस भट्ट की बात है, उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे खास बेंचेज में शामिल रहे हैं जिसके फैसलों ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। इनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका भी शामिल है। सीजेआई की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट भी शामिल थे। इस मामले में उन्होंने समलैंगिक जोड़े के बच्चा गोद लेने के अधिकार के मुद्दे पर अपनी असहमति जताई थी, जो कि सीजेआई की सहमति असहमति के फैसले से बिल्कुल विपरीत थी। जस्टिस भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में 4 सालों तक काम किया। अपने रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने कहा कि वो अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन इस बात का अफसोस भी जताया कि अभी काफी कुछ करना बाकी भी रह गया है। इस मौके पर उन्होंने युवा वकीलों को एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हमेशा निडर रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दूसरे की तरह खुद को बनाने की कोशिश कतई न करें। खुद के प्रति सच्चे रहें, अपने आप से धोखा न करें। बता दें, 21 अक्टूबर 1958 को जन्मे जस्टिस भट्ट ने 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उसी साल उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में वकालत में एंट्री की। फिर 2004 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। उसके बाद 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही स्थायी जज बने। वहीं 2019 में उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में भी अपनी सेवा दी। उसके बाद जस्टिस एस रविंद्र भट्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और अब यहीं से रिटायर हो गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।